हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा कल मतलब कि 23 मई को हमारा आईपी मैट इंदौर का एग्जाम हुआ है। आज वाली वीडियो के अंदर एग्जाम एनालिसिस प्रॉपर करके देखेंगे हर एक सेक्शन की कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए थे इस पेपर के अंदर, प्लस ओवरऑल कट ऑफ इस साल आपकी एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। ये प्रॉपर बात आज वाली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं आपसे बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स की, इनफैक्ट अगर मैं पूरे ही पेपर की आप लोगों से बात करूं, जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरे आपके एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो इस तरीके से देखने को मिले कि 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिलाकर एक नया क्वेश्चन जो है वो इंदौर ने बनाया। पहले क्या आता था, पहले भी इसी पैटर्न को फॉलो करता था इंदौर, बट उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते थे। बट इस बार मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें ऐसे ही देखने को मिले। तो जो मेरा बच्चा जो कि आगे 2025 के लिए इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे 2025 के अंदर आईपी मैट इंदौर का पेपर जो है वो अटेम्प्ट ले पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी अगर मैं प्रॉपर चैप्टर वाइज इसको समझने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, फंक्शन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, लॉगरिथम से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, सेट थ्योरी से हमें देखने को मिला, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, नंबर सिस्टम से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, मॉडुलस से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, ज्योमेट्री से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले बेटा, और एवरेजेस से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। यहां अगर मैं आपसे गुड अटेम्प्ट्स की बात करता हूं, तो अगर आपने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे अपने शॉर्ट आंसर्स के अंदर विद, अगर मैं यहां पे एक्यूरेसी की बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों से एक्यूरेसी की बात करना चाहूं बेटा, 7 क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी अगर आ रही होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सेक्शन बहुत ईजिली जो है वो क्लियर कर ले जाओगे, इसे कट ऑफ कर ले जाओगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बेटा वो 16 नंबर जो है इस बार जो है रहेगी। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो कट ऑफ का क्या है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े से इस बार ठीक है। ठीक है, बच्चों की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अगर कट ऑफ यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने कल बच्चों से बात की है, उन बच्चों के बात करने के बाद उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस के अंदर वो श्योर हैं, वो 100% कितने क्वेश्चंस के अंदर श्योर हैं, प्लस हमारे मॉक्स के अंदर बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रह रही है, कितने मैक्सिमम बच्चे क्या क्या स्कोर लेकर आ रहे हैं, प्लस ये पेपर कैसा था, हमारे मॉक्स कैसे थे, उनको एनालाइज करने के बाद जो है मैं इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता हूँ। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, बस ये एक मेरा जो है वो मुझे लगता है कि हाँ लगभग लगभग इतनी कट ऑफ जो है इस साल पहुंचेगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं। अगर मैं आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी एमसीक्यू वाले सेक्शंस की बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पे हमें डीआई के सेट देखने को मिले, 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। यहाँ पे बहुत बच्चे मेरे से उस बार इस बार पूछ रहे थे कि सर डीआई प्रिपेयर करें या ना करें। बेटा डीआई के बिना मैंने बोला था कि इंदौर पेपर नहीं बनाएगा, तो डीआई आपकी देखने को मिली। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, वही रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन, सीआईएसआई से एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री से हमें 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना चाहूंगा कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो ज्योमेट्री भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहा है, और लॉग के जो कॉन्सेप्ट्स जहां यूज हो रहे थे वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। तो जो बच्चा 2025 के लिए ये वीडियो देख रहा है ना बेटा, अपने लॉग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ज्योमेट्री आगे प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, देन जीपी का हमें क्वेश्चन देखने को मिले, सेट थ्योरी हमें देखने को मिला, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लॉग के 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, एवरेज देखो एवरेज हमें जो है वो हमें शॉर्ट आंसर्स के अंदर भी अच्छे से देखने को मिला, और हमारा क्या कहते हैं एमसीक्यू वाले सेक्शन के अंदर भी बहुत अच्छे से देखने को मिला है। देन फंक्शन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, लीनियर इक्वेशन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, अलजेब्रा से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लीनियर इक्वेशन से सॉरी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ अगर आपने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे विद 90% एक्यूरेसी, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेक्शन आपको क्लियर करने से कोई रोक सकता है, बहुत इजीली आप क्लियर कर जाओगे। यहाँ पे जो कट ऑफ इस साल मुझे लगती है बेटा वो लगभग 44 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ जो है वो जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे 2022-2021 की बात करता हूँ, तो लगभग इतने ही आपकी कट ऑफ जो है वो रही थी। तो इस बार भी जो है वो लगभग लगभग वही कट ऑफ जो है आप लोगों की आ रही होगी, इस वाले सेक्शन की जो है लगभग 44 नंबर के आसपास कट ऑफ आपकी आ रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करता हूँ, ये बड़ा ही इजी सा सेक्शन इस बार रहा है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करूँ, 2 कॉम्प्रिहेंशन हमें देखने को मिले 6-6 क्वेश्चंस के। ठीक है, एक पॉल्यूशन के ऊपर था, एक एंजाइटी के ऊपर था। एंजाइटी वाला थोड़ा सा बच्चों ने बताया कि सर ये थोड़ा सा लेंदी हमारा पैसेज जो हमें लग रहा था। ठीक है, देन पैराजंबल स्टीटा की बात करूँ, 5 से 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, पैरा कंप्लीशन 5 से 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। मैंने हर बार आप लोगों को ये बोलता हूँ कि बेटा अगर आप वर्बल एबिलिटी अगर प्रिपेयर कर रहे हो आईपी मैट इंदौर के लिए, तो ये 3
आपके चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपने एक बार जो है टिप्स एंड ट्रिक्स देख ली, उसके बाद डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। पैराजंबल्स आपने टीटा को कैसे सॉल्व किया जाता है वो टिप्स एंड ट्रिक्स देख ली, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। पैरा कंप्लीशन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। मेरे वो बच्चे जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा आप लोग ये तीनों चैप्टर्स अभी से अगर प्रिपेयर कर लोगे, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते भी चले जाओगे ना, आपका लेवल बाकी बच्चों से बहुत आगे हो जाएगा। और मतलब मैंने देखा है ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको आ गए तो सबसे ज़्यादा इजी भी यही है, वरना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यही होता है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, वोकैबुलरी के हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। वोकैबुलरी और ईडियम को हालांकि मैं वोकैबुलरी वाले अम्ब्रेला के अंदर ही रखता हूँ, बट मैंने इस बार ईडियम एंड फ्रेजेस आपको अलग से जो है वो लिख के हमें बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के हमें देखने को मिले। वही सेंटेंस करेक्शन के हमें 5 से 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड, जो कि मैं हमेशा से आप लोगों को बता ही रहा था कि इंदौर का लगभग ओवरऑल वही पैटर्न जो है वो रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करता हूँ, बेटा अगर आपने 35 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किए होंगे तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, और यही इसकी कट ऑफ जो है लगभग वर्बल की जो है पिछले साल भी लगभग 125 के आसपास रही थी बेटा हमारी कट ऑफ। इस साल भी 125 से 130 के बीच में जो है हमारी कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस इस साल भी है। सो बेटा आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी तीनों ही सेक्शंस के बारे में। अब अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की आप लोगों से बात करता हूँ, तो बेटा लास्ट ईयर हमारी जो कट ऑफ थी ओवरऑल वो 176 नंबर थी। इस साल जो है वो 174 से लेके 180 के बीच में हमारी कट ऑफ जो है प्रॉपर जा सकती है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है कि हाँ भाई इस बार लगभग 180 नंबर के आसपास हमारी कट ऑफ जो है वो टच हो रही होगी। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा निचोड़ था बेटा। अब देखो बहुत से बच्चों के पेपर अच्छे भी गए, बहुत से बच्चों के पेपर खराब भी गए, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी जो है जिनको हल्का सा भी वाइब आ रहा है कि यार थोड़ा ठीक ठाक अपन पेपर जो है वो करके गए हैं, इनफैक्ट मैं तो सभी बच्चों से कहता हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी जो है वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपना जो है इंट्रोडक्शन जो है ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, इंटरव्यू जो अपना प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, और गुड लक बेटा। अब ज़्यादा इस बारे में सोचना ही नहीं है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।